गेम ऑफ थ्रोन सीजन 1 एपिसोड नंबर 2 द किंग्स रोड। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जॉन स्नो वॉल पर जाने की तैयारी कर रहा है। वो जाने से पहले अपने पूरे परिवार से मिलता है। किताबों में भी कुछ ऐसा ही होता है, मगर फिर भी काफी कुछ अलग है। बुक्स में जॉन स्नो का नाइट वॉच ज्वाइन करने का फैसला पूरी तरह से खुद का नहीं होता। कैटलिन उसे बार बार विंटरफेल छोड़कर जाने के लिए कहती रहती है। एक्चुअली शो में कैटलिन के कैरेक्टर को काफी सॉफ्ट किया गया है। किताबों में जॉन स्नो के साथ उसका बर्ताव कुछ ज्यादा ही रूड होता है। अच्छा, बुक्स में टीरियन विंटरफेल के डॉग्स जहाँ सोते हैं उस जगह पर नहीं सोता, बल्कि वो पूरी रात लाइब्रेरी में स्पेंड करता है। तो किताबों में वो ज्यादा सीरियस है। शो में टीरियन को थोड़ा फनी दिखाने की कोशिश की गई है, बट बुक्स में वो इंटेंस है। किताबों में जोरा मॉर्मॉन्ट जब डेनेरियस से नेड स्टार्क का जिक्र करता है तो उसका टोन काफी कड़वा होता है, लेकिन शो में कुछ ऐसे दिखाते हैं जैसे जोरा नेड स्टार्क को प्रेज कर रहा हो, उन्हें एडमायर कर रहा हो। ओके, विंटरफेल में नीडल तैयार हो रही है, लेकिन ये सीन सिर्फ टीवी शो के लिए क्रिएट किया गया है, ये किताबों में नहीं है। इसके अलावा सर्सी जब ब्रान के कमरे में आती है और कैटलिन को अपने पहले बच्चे के बारे में बताती है, ऐसा कुछ किताबों में नहीं होता। बल्कि सर्सी कई चैप्टर्स के बाद नेड से इसका जिक्र करती है। वो कहती है कि उसने कभी भी रॉबर्ट के किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, बल्कि एक बार उसने रॉबर्ट के बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए एबॉर्शन तक करवाया है। इसके बाद जब जॉन स्नो ब्रान से मिलने के लिए इसी कमरे में आता है, तब कैटलिन का बर्ताव उसके साथ काफी रूखा होता है। बल्कि जब वो ब्रान से अलविदा लेकर कमरे से बाहर निकलता है तो वो उसे रोक कर कहती है कि यहाँ ब्रान की जगह तुम होने चाहिए थे। वो दरवाजे के पास पहुंच गया था और उसे चलते रहना चाहिए था, रुकना नहीं चाहिए था। कैटलिन ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा था। इस सीन से पहले तक कैटलिन ने कभी भी जॉन का डायरेक्टली नाम नहीं लिया था। वो मुड़कर उसके चेहरे को ऐसे देखता है जैसे वो उसे पहली बार देख रही हो। वो पूछता है, हाँ, जैसे कह रहा हो क्या? कैटलिन कहती है, इसकी जगह तुम होने चाहिए थे। फिर वो वापस ब्रान की तरफ पलटती है और रोने लगती है। वो इस तरह से बिलख रही थी कि उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। जॉन स्नो ने इससे पहले उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। किताबों में रॉबर्ट बराथियन और नेड स्टार्क जब डेनेरियस के बारे में बात करते हैं, तभी रीडर्स को पता चल जाता है कि जोरा मॉर्मॉन्ट एक इन्फॉर्मर है जो किंग्स लैंडिंग के स्मॉल काउंसिल के लिए बतौर स्पाई के तौर पर काम कर रहा है। हालांकि शो में इसके बारे में हमें थोड़ा बाद में पता चलता है। अच्छा, एक और सीन है बुक्स में जब टीरियन जॉन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि जो नाइट्स वॉच के तुम्हारे नए भाई लोग होंगे वो सारे गुंडे मवाली हैं, और जॉन स्नो इस पर रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और टीरियन आगे बढ़ता है चुप कराने के लिए शायद, लेकिन गोस्ट को टीरियन पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे जमीन पर एक तरह से धक्का दे देता है, गिरा देता है। ऐसा लगता है गोस्ट टीरियन पर हमला करेगा, लेकिन जॉन गोस्ट को रोकता है और फिर उसे टीरियन को छोड़ने के लिए कहता है। सीन कुछ ऐसे लिखा है, और अचानक वुल्फ इन दोनों के बीच में था। वो गुर्राया नहीं था, बल्कि कोई भी साउंड नहीं किया था, एकदम खामोश था। वो बस अपनी लाल आंखों से उसे घूर रहा था, साथ ही अपने दांत भी दिखा रहा था। इतना करना ही काफी था। टीरियन इतने में ही नीचे गिर गया था। वो कहता है, ठीक है, मेरी मदद मत करो, मैं यहीं पर बैठा रहूंगा जब तक तुम चले न जाओ। तब जॉन स्नो ने गोस्ट के सफेद और थिक फर को सहलाया था और वो अब मुस्कुरा रहा था। वो कहता है, मुझसे प्यार से पूछो। इसके बाद जब टीरियन ने जॉन स्नो से प्यार से कहा था कि मुझे जाने दो, तब जॉन स्नो ने गोस्ट को उससे अलग करवाया था। शो में ऐसा कोई सीन नहीं होता। ओके, आपको याद होगा कि एपिसोड 2 में नेड स्टार्क आर्या और सांसा को लेकर किंग्स लैंडिंग के लिए निकल जाता है और तब रास्ते में आर्या और जॉफ्री के बीच झगड़ा हो जाता है। तब उसने जॉफ्री पर हमला किया था और वो 4 दिन के लिए गायब हो गई थी। किताबों में ऐसा हुआ था, शो में ऐसा कुछ नहीं बताया गया था कि वो कब तक के लिए गायब थी। इस सिचुएशन में यहाँ पर रेनली बराथियन यानी रॉबर्ट बराथियन का छोटा भाई भी मौजूद होता है। जब उसे पता चलता है कि आर्या ने किस तरह से जॉफ्री को मजा चखाया तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। तब रॉबर्ट रेनली को सभा से बाहर जाने के लिए कहता है। अच्छा, टीवी शो में नेड स्टार्क सांसा की वेयरवुल्फ होती है लेडी, उसे एक डैगर से एग्जीक्यूट करता है। हालांकि बुक्स में इस काम के लिए वो अपनी ग्रेट स्वॉर्ड आइस का यूज करता है, क्योंकि नेड स्टार्क को लगता है कि अगर लेडी का एग्जीक्यूशन होना ही है तो वो स्वॉर्ड आइस होनी चाहिए।
अच्छा, शो में लेडी की मौत पर ब्रान की आंखें खुलती हैं, लेकिन बुक्स में ऐसा नहीं होता, बल्कि जगने से पहले वो थ्री आइड रेवन का ख्वाब देख रहा होता है। थ्री आइड रेवन ब्रान को कई बार उड़ने के लिए कहता है और उसके बाद ब्रान की आंखें खुलती हैं। बुक्स में लेडी के मरने और ब्रान के उठने में कोई कनेक्शन नहीं दिखाया गया है। अच्छा, किताबों में एक और सीन होता है जब नेड स्टार्क रॉबर्ट को कहता है कि अगर तुमने लेडी को मारने का आदेश दिया है तो ये काम तुम्हें खुद करना चाहिए, लेकिन रॉबर्ट शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है और बाद में वो नेड से माफी भी मांगता है। वो कहता है कि मैं जानता था जॉफ्री उस पूरे इंसिडेंट के बारे में झूठ कह रहा था। बुक्स में लिखा है वो रॉबर्ट से कहता है तो फिर ये खुद ही करो रॉबर्ट। उसकी आवाज काफी ठंडी और शार्प थी, जैसे स्टील हो। इतनी तो हिम्मत रखो कि ये खुद कर सको। तब रॉबर्ट नेड को देखता है मगर कहता कुछ नहीं है। उसकी आंखें बिल्कुल फ्लैट और डेड होती हैं, वो कोई एक्सप्रेशन नहीं देती। हालांकि उसके कदमों की आवाज काफी भारी थी और पूरा हॉल साइलेंस से भरा हुआ था, खामोशी से भरा हुआ था। बेसिकली ये कन्वे किया गया है कि रॉबर्ट बराथियन को ये फैसला देने के बाद काफी अफसोस हुआ था। बुक्स में नेड स्टार्क इस बात को इंश्योर करता है कि जो लेडी की डेड बॉडी है वो नॉर्थ की तरफ ले जाई जाए और वहाँ पर दफनाई जाए। उसे पता था कि सर्सी लेडी की खाल इस्तेमाल करना चाहती है और वो नहीं चाहता था कि सर्सी ऐसा कुछ भी कर पाए, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर सर्सी के पास लेडी की खाल आई और उसने इसे किसी ट्रॉफी की तरह अपने कमरे में बिछाया तो इसमें स्टार्क घराने का अपमान होगा। इसमें लिखा है जब जो होना होता है यानी कि लेडी को वो एग्जीक्यूट कर देता है, उसके बाद नेड स्टार्क कहता है अपने कोई भी 4 आदमी चुनो और इस बॉडी को नॉर्थ की तरफ लेकर जाओ, इसे विंटरफेल में दफनाओ। जोरी कहता है इतनी दूर लेकर जाना होगा? नेड स्टार्क कहता है हाँ, इतनी दूर लेकर जाना होगा, क्योंकि लैनिस्टर वुमन को किसी भी हाल में लेडी की खाल नहीं मिलनी चाहिए। बुक्स में लिखा है कि हाउंड जब माइका की बॉडी नेड के सामने फेंकता है और नेड उसे आइडेंटिफाई करता है, पहचान लेता है, वो कहता है कि तुमने इस लड़के को आखिर पकड़ लिया। तब हाउंड हंसता है और कहता है ये लड़का ज्यादा तेज भाग नहीं पाया। जो शो में थ्री आइड रेवन को बोलते हुए नहीं दिखाया गया है। बुक्स में ब्रान की आंखें ही तब खुलती हैं जब थ्री आइड रेवन उससे बात करता है और उसे उड़ने के लिए कहता है। किताबों में लिखा है कि ये कौवा उसके कंधे पर बैठता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि अब तुम्हें क्यों जीना चाहिए। ब्रान कहता है क्यों? जवाब मिलता है बिकॉज विंटर इज कमिंग। और थ्री आइड रेवन के साथ हुए इस कॉन्वर्सेशन के बाद ब्रान की आंखें खुलती हैं। अगर आप चाहते हैं मैं हर कहानी को गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो फिर ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं कोई और काम ना करूं, सिर्फ और सिर्फ YouTube पर ही फोकस करूं, और उसके लिए मुझे आपके फुल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए। वैसे अब वॉच रोज पर मेंबरशिप का भी ऑप्शन अवेलेबल है, बस बता रही हूँ, कोई कंपलसरी नहीं है। वॉच रोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस।